नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में जो सूर्य का क्षेत्र है यह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, जिसके कारण यह अनेकों संघर्षों को निर्मित करता है। इन्हीं सब तरह के चिन्हों के कारण यह बतलाता है कि जीवन में जितना भी कुछ सफलता, उन्नति या पैसा रहेगा वो कहीं ना कहीं डूब जाने वाला रहेगा, और खासकर नाम, सम्मान, धन दौलत, वैभव, कीर्ति जैसी स्थितियों में यह काफी ज्यादा रुकावट की स्थितियों को बतलाता है। क्या इसके पीछे कारण है अथवा क्या उपाय है, ये आपको अंतिम में अभी बतलाया जाएगा। उसके पहले आते हैं आपके खासकर यहाँ पर प्रश्नों के विषय में। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग, ओवरऑल भूमि, भवन, घर, मकान, इस सब तरह के जो सुख है वो कैसे रहने वाले हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको कब तक मिलेगा, किसी तरीके का रिकॉग्निशन या सडन मनी है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लक लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लक लाइन आपकी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देती है और सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर के देती है, और उन सब तरह के कार्यों में काफी प्रगति होती है जिसमें आप डायरेक्टली लोगों से डील कर सकें, क्योंकि चंद्रमा हथेली में यहाँ पर बाहरी दुनिया, लोगों और पब्लिक को इंडिकेट करने का साइन है, और सारा लक जब वहां से हमारा डेवलप होता है तो इस कंडीशन में यह जॉब में किसी तरह का सक्सेस नहीं बतलाता है, बल्कि बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, किसी भी तरह के सर्विसेज में खासकर यह ज्यादा सक्सेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि दूसरों के साथ यह प्रोत्साहन जैसी स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती है और काफी ज्यादा लोग सहयोग करते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सब गतिविधियों के अतिरिक्त जब भी जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करते हैं या फिर अपने काम को बहुत दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये भाग्य रेखा निश्चित रूप से सफलता देती है। तो यहाँ पर मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति के अतिरिक्त ही जिस भी विषय में पैशन, इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका बचपन में, उसी विषय में आपने करियर परस्यू यहाँ करने की चेष्टा बल रखी। यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी कुल मिलाकर के सामान्य अवस्था में चलती रही, और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि इसमें ड्यूअल लाइन का कॉम्बिनेशन आपके पाम में अप्रोक्सीमेटली 36 में डेवलप हुआ। ड्यूअल लाइन कॉन्सेप्ट में होता यह है कि हमारा किसी भी तरह का मेहनत, कर्म और प्रयत्न, प्रयास मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में जाकर के रिजल्ट देता है। इस कंडीशन में पैसा आने में, रुकने में, सदुपयोग होने में दिक्कतें भी बहुत होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लोन डेब्ट जैसी स्थितियां भी यह आगे चल के डेवलप कर देता है। तो यह कॉम्बिनेशन एक संघर्ष को निर्मित करने का साइन होता है, जिसमें करियर में अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी स्थितियां आती है। और वही जब मस्तिष्क रेखा में आपकी भाग्य रेखा पहुंची तो हल्का सा यहाँ पर द्वीप की आकृति बनाने के साथ में मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ चल गई। द्वीप की आकृति इस बात को बतलाती है कि उम्र तकरीबन 36 से लेकर के 39 के समय तक मानसिक तनाव की स्थिति में बढ़ोतरी होते रहे, और यहां से गहन अध्ययन आपने अपने विषय को लेकर के जो है करना शुरू किया, क्योंकि निम्न निर्मित मस्तिष्क रेखा यहाँ पर डीप थिंकिंग जैसे कॉम्बिनेशन को डेवलप करती है और किसी भी तरह के पैशन, क्रिएटिविटी, आर्ट को डेवलप करने के प्रति प्रेरित भी करती है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस को इंडिकेट किया, और फिर जैसे ही इधर से लक लाइन आपकी क्रॉस की थोड़ा सा और ज्यादा फैल गई। तो यानी 42 से लेकर के अप्रोक्स 45 के मिड का जो समय है वो धन के विषय में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, करियर के विषय में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका फैलाव काफी ज्यादा मेहनत, संघर्ष को इंडिकेट करने के साथ में परिणाम को बहुत ज्यादा शून्य कर रहा है, निम्न कर रहा है। अब इसके बाद में आपको तकरीबन 48 जैसे आपका लक लाइन टच कर रहा है, फिर ये लक लाइन पूरा का पूरा कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। कन्वर्ट का तात्पर्य होता है कि जब भी सैटर्न माउंट के ऊपर के क्षेत्र से भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से आती है तो यह करियर में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंजेस को इंडिकेट करता है, जिसमें जिस भी तरह का हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए या पैसा चाहिए या हमारे तमाम तरह के जो डिजायर होते हैं वो यहाँ पर फुलफिल होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जीवन भर तो इस भाग्य रेखा ने संघर्ष दिया। आपकी मेहनत का, कर्म का फल तो दूसरे लोग लेकर के लाभ उठा करके निकलते बने। तो ये जो जीवन भर का कुल मिलाकर संघर्ष हुआ, मेहनत, यही सब पुण्य में कन्वर्ट होता है, और फिर एट द एंड जब शनि महाराज की कृपा आप जैसे जातकों पे पड़ती है तो जो चीज हक का है वो उल्टे पांव वापस आते हुए देखने को मिलता है। तो 48 के एज से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ होते हुए आपकी लाइफ में देखने मिलेगा, और ये कंटिन्यू रहने वाला है 62 63 के एज तक, क्योंकि लक लाइन लगातार बढ़ रही है तो लगातार धन, दौलत, संपत्ति, ऐसी स्थितियों में यह बढ़ोतरी को बतलाता है, और यह सभी चीजें होती है न्याय प्रक्रिया के कारण। इसीलिए जो चीज हक का है वो उल्टे पांव लौट करके वापस यहाँ पर आता है, और हमें काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस के द्वारा देखने को मिलता है, जैसे सही समय पर, सही जगह पर, सही स्थिति में आप मौजूद हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन एक लक को इनहेंसमेंट
यहाँ पर रिप्रेजेंट करने लगता है, जिसके कारण से लगातार यहाँ पर मनी फ्लो डेवलप होते हुए और खासकर करियर में अपग्रेडेशन होते हुए देखने को मिल जाता है। इसीलिए यह एक ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट साइन हो जाता है। और दूसरा कि यहाँ पर केतु के ऊपर भी आपका फिश साइन का हाफ कॉम्बिनेशन डेवलप हो रखा है, थोड़ा और ये मजबूत होना बाकी है। लेकिन इस तरह के साइन में हमेशा इंसान को लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस मिलता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स का ये प्रोमिनेंट साइन होता है। केतु की सबसे जो रहस्यमय बात होती है कि जब भी उम्मीदें जिंदगी में छोड़ देते हैं तभी यह केतु परिणाम देना शुरू करते हैं। जब भी किसी भी तरह के परिणाम की चिंता करना छोड़ देते हैं तभी काम बनते हुए देखने को मिलता है। जब भी योजना बनाना छोड़ देते हैं तभी कार्य तुरंत सिद्ध होते हुए पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के साइन में अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। और आपका जो प्रश्न था कि सडन मनी मिलने के चांसेस है या नहीं, तो वो बहुत बड़े स्तर का है। लेकिन जब तक आप इस बारे में सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे या चिंतित रहेंगे या फिर जिज्ञासु रहेंगे, तब तक ये केतु परिणाम नहीं देगा। केतु पर कोई भी साइन जब बनता है तो उसमें हमेशा सडन सक्सेस का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये जो सडन वर्ड है, ये सडन वर्ड निकलता है अनएक्सपेक्टेड से। और अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर केतु की परिभाषा होती है, क्योंकि केतु यहाँ पर लिबरेशन दे रहे होते हैं किसी भी तरह के परिणाम के द्वारा, यानी मोक्ष और मुक्ति। तो जब भी आप जैसे जातक किसी भी तरह के परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, जर्नी को एंजॉय करना शुरू करते हैं, जो आज वर्तमान है उसको सबसे अच्छा करने पर ध्यान देते हैं और अंततः अपनी योजना को नहीं बताते हैं या फिर भाग्य को अपने अनुसार यहाँ अर्थात चलाने के बजाय, भाग्य के अधीन होने के बजाय सिर्फ कर्मबद्ध हो जाते हैं, तो केतु अपने पूरे परिणाम देने लगते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पहले के समय पे जैसे रात में इंसान को खजाना मिल जाता था गड्ढा खोदने पे, या कोई सुबह होते से ही पद प्रतिष्ठा मिल जाती थी, वैसे ही आज के टाइम में ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट करता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को प्रॉपर डेवलप करने के लिए आपको केतु के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उसको एनर्जाइज करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कुत्ते होते हैं, इसके बाद में मछलियां होती हैं, इसके बाद में साधु संत महात्मा फकीर होते हैं। इन सबको आपको पूर्ण रूप से मदद करना होगा, दान धर्म करना होगा। यहाँ पर आप तो जो है पेट भी अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब आप सेवा करना शुरू करते हैं तो आप केतु की एनर्जी को डेवलप करते हैं। और जब लक लाइन पूरी ज्वाइंट हो केतु से, तो पितृ और पूर्वजों के आशीर्वाद से ही भाग्य उदय होते हुए देखने को मिलता है। और पितृ पूर्वज इन्हीं जानवरों की श्रृंखला में या फकीरों की या संत महात्माओं की श्रृंखला में हमें देखने को मिल जाते हैं केतु की एनर्जी के द्वारा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है आपके पाम में जो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी और इवन रंक से राजा बनाने की क्षमता रख रहा है। तो इसके लिए जो सजेशन है वो आपको भेजे जाएंगे और गणपति जी की आराधना आपको करनी है, कैसे करनी है ये भी बताया जाएगा। तो ये जो पूरा फ्लो है लक लाइन का, ये एक झटके में जब रिजल्ट देना शुरू करेगा तो क्या ही आप सोच रहे हैं घर परिवार या संपत्ति धन दौलत के बारे में। सबसे पहले तो स्क्वायर का साइन ही एक्टिवेट होगा, जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टी सिटीज वर्क और खासकर खुद का एम्पायर क्रिएट आप जैसे जातक कर पाते हैं। दूसरा फिश साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। ये कॉम्बिनेशन कुलदीपक बनाएगा। और इसके बाद में जो सन एनर्जी है या लाइन है, ये काफी स्ट्रांग हो सकेगी, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को आपके लाइफ में विद इन कपल ऑफ ईयर्स कंफर्म कर सकेगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो सूर्य है उस पे जो डैमेज हो रखा है, इसका भी हमें पेंडिंग कर्मा से रेमेडी करना है, अन्यथा आने वाले समय में आपको अराउंड 52 से 54 के मिड में मेजर हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है, जो आपके करियर को या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर हार्ट लाइन में ब्रेक आया हुआ है, जो मेजर इशू को इंडिकेट किया हुआ है। दूसरा लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो एक शाखा बड़ी बहादुरी से बाहर की तरफ निकली, और ये समय है आपके लाइफ में 47 एंड 8 का, जिसमें मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो लक लाइन ने भी बताया है कि आप नए तरह के काम में इन्वॉल्व होंगे, नए अवसर मिलेंगे, नए तरह के लोग मिलेंगे। आपकी इस लाइफ लाइन के इंडिकेशन के अतिरिक्त ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है, एक्सप्लोरेशंस बहुत ज्यादा होने लगेंगे, थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत रहेगा। लेकिन एट द एंड जो घिसी पिटी जिंदगी है उससे अलग हट के जॉयफुलनेस और एंजॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन दिया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हुई इसमें कि ये रेखा आगे पूर्ण रूप से नहीं बढ़ पा रही है, कि आप घर से बाहर तो निकलेंगे, थ्रिल एक्साइटमेंट भी इंजॉय करेंगे, लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी में रहेगा, तो उसमें अभी ना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर केतु जो सबसे ज्यादा अच्छे पोजीशन में है आपके पाम में, उसको यहाँ पर पावर देने की जरूरत है। और जो पेंडिंग कर्मा है सन के ऊपर में, इसको क्लियर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है
48 प्लस में आते हुए देखने को मिलने लगेगा। बिजनेस ग्रोथ के जो कॉम्बिनेशन है वो भी, ये जो मरकरी लाइन है ये टेम्पररी लक को इंडिकेट करता है, लेकिन मरकरी अमाउंट आपका अच्छा है और लाइफ लाइन का फ्लो भी अच्छा हुआ है, तो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, ये सब चीजें 48 के बाद में जिंदगी में बढ़ेगी। लाइफ में सक्सेस, मान सम्मान, ये सब तरह की चीजें आती हैं, खासकर सन की कैटेगरी में, जिसको अभी हम व्याख्या करेंगे। भूमि, घर, मकान, ये सब चीजें भी पेंडिंग कर्मा के साथ क्लियर होगी। इसके बाद में मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माइंड लाइन जब भी डिक्लाइनेशन में होता है तो ये डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेटर, एनालिटिकल व्यक्ति को बनाता है। काफी ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ यह इंक्रीज करने का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो व्यक्ति किसी भी कला में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं या किसी बात के जड़ पर जाते हैं तो ये माइंड लाइन अक्सर देखने को मिलता है। और जो लोगों ने इस माइंड लाइन पे इतिहास रचा है तो वो अधिकतर साइंटिस्ट हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, या फिर जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, और खासकर जिन्होंने कला के द्वारा या लेखन कार्य के द्वारा काफी ज्यादा नाम शोहरत प्राप्त किया है, तो भी ये मस्तिष्क रेखा है। परंतु इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। चंद्रमा यहाँ पर इतना ज्यादा सोचने की क्षमता दे देता है कि फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है, और ये सब की शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग से, पॉजिटिवनेस से, अननेसेसरी फियर या डाउट से। तो ये सब तरह की चीजों के लिए हमें केतु को ही एनर्जाइज करना है ताकि फियरलेसली हम वर्क कर सके और इंटरनली किसी भी तरह का मेजर डिजायर, एम्बिशन, गोल हमें किसी तौर तरीके का तकलीफ, परेशानी, बाधा निर्मित करके ना दे। तो ये जब चीज होने लगेगा तो ये मस्तिष्क रेखा क्या होने लगेगी, पूरी की पूरी पॉजिटिव अलाइन होने लगेगी, और उसके बाद में अब आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, इंजॉयमेंट और एकदम चेहरे पे खुशी, अंदर से आनंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा अंदरूनी हृदय को, मन को बतलाता है। और इसी कंडीशन में जब अंदर से कोई इंसान खुश रहना शुरू करते हैं या वैसा बीज रोप कर पौधा रोपना शुरू होता है तो बाहर की जितनी भी गतिविधियां विचलित करने वाली क्यों ना हो, आनंद से, खुशी से, शांति से, धैर्य से सबको पार कर जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में अपना नजरिया सकारात्मक रखने की, सोच सकारात्मक रखने की, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की, कूल कामनेस के साथ हर विषय को डील करने की और पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। अब जब आप ये करेंगे तो मेडिकल या मेडिसिन के रिगार्डिंग जो आपको कंपनी खोलना है या जो चेन बनाना है वो सब कॉम्बिनेशन सरलता से हो जाएगा। जो आपको रिकॉग्निशन चाहिए सरकार के द्वारा, ये भी सन की कैटेगरी में आता है। आपके जितने भी मेजर जो यहाँ क्वेरीज हैं वो सब सन से रिलेटेड हैं, क्योंकि सन ही एक्सट्रीम डिस्टर्ब है। अब होता यह है कि जब तिल जैसे साइन आते हैं तो ये बर्थ मार्क होता है जो बतलाता है कि पास्ट लाइफ से क्या पेंडिंग कर्मा आ रहा है। तो अधिकतर वैसे हथेली में किसी भी तरह का तिल अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह एक परमानेंट इफेक्ट को इंडिकेट करता है जहां पे लगातार यानी देना पड़ता है। ऐसा कहने कि सूखा कुआं है जिसमें बार बार पानी खुद उल्टा डालना पड़ रहा है, तब जाकर के थोड़ा बहुत कहीं पानी देखने मिलता है। वैसे ही सूर्य के ऊपर जब ये तिल होता है तो इस कंडीशन में नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, फादर फिगर, बॉसेस, जितने भी ये सब सेक्टर्स होते हैं, यहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। एजुकेशन में भी डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, या एजुकेशन ही यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। जब जब अपने राज बताते हैं, प्लानिंग बताते हैं, डिजायर, एम्बिशन बताते हैं, वहीं का वहीं अधिकतर चीजें ठप पड़ जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेबुनियाद इल्जाम भी लगते हैं, लोन डेब्ट जैसी चीजों में फंसते भी हैं, प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशन जैसी चीजें भी नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या पेंडिंग कर्मा इसमें होता है? तो देखिए, लाल किताब के अनुसार जब भी यहाँ पर संपत्ति का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है या फिर जो लीनिएज का कर्ज होता है वो जब आप जैसे जातकों पे आता है तो ये बर्थ मार्क देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें सूर्य देवता को पकड़ लेना है, सूर्य उगने से पहले उठना है, उगते सूर्य को लगातार देखना अथवा नमस्कार करना है, और इस कंडीशन में आदित्य हृदय स्तोत्रम का लगातार आपको पाठ करना है। सूर्य को अर्घ देना भी बहुत आवश्यक है, और सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं जैसे खासकर गेहूं, उसके बाद में आपको गुड़, इसके बाद में खासकर सरसों, इन सब तरह की चीजों का दान आपको लगातार करना है। पूर्णिमा, अमावस्या, और हर महीने आता है आपको खासकर संक्रांति, जिसको आप गूगल पे फाइंड करके देख सकते हैं। तो इन सब सेपरेट दिनों में सूर्य यहाँ कारक होता है मंदिरों का, तो मंदिरों में जाकर के इन सब तरह की चीजें आप डोनेट करते हैं या फिर अन्न का दान करते हैं, प्रसाद के रूप में यहाँ पर देते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में दिया जलाना शुरू करते हैं, और ये सब तरह की चीजों में आप क्या कर रहे हैं, अपने पितरों को जो है रोशनी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तो ये सब तरह की चीजों से होने ये लगेगा कि ये जो कर्सेस है ये खत्म होगा। क्यों आप अपने लाइफ में ऐसा देख रहे हैं कि सडन ब्रेक किसी भी चीज में आता है, हमेशा एक्सपेक्टेशन लूज होता है, हमेशा मेहनत का कोई भी क्रेडिटेबिलिटी
नहीं मिल पाता है। किसी के लिए सर भी अगर कटा लेंगे तो यही बोला जाएगा क्या ही किया आपने। तो यहाँ पर क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड जैसी स्थितियों की कमी होती है और फिर उन सब चीजों के कारण प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिकॉग्निशन, ये सब चीजें नहीं मिल पाती और इग्नोरेंस जोन में जाना पड़ता है। अभी इसके बारे में तो अगर हम बोलते जाएं तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाए, क्योंकि इसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इस पे ना ध्यान देते हुए सीधे आप समझिए कि आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेजर पोर्शन आपने अपने लाइफ में इसी का डिस्टरबेंस देखा है। और जैसे आप इस पे काम करते हैं और केतु को एनर्जाइज करते हैं, बस आपका जो तरक्की है, जो दरवाजे बंद हो रखे हैं भाग्य के, वो तुरंत खुलते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा योग आपके हथेली में हम आपको बतलाना चाहते हैं। वो योग है आपके जो लाइफ लाइन में इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आया है और बहुत माइन्यूट लेवल पे शुक्र से संबंधित रेखाएं आ रही हैं, ये बतला रहा है कि घर परिवार में बड़े स्तर का तरक्की आपको आने वाले 7 साल में हो जाएगा। ये तरक्की खासकर सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास और मटेरियलिज्म और खासकर प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी सब विषय में रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी ये प्रोग्रेस लाइन की। ये जो प्रोग्रेस लाइन होता है, ये कभी भी हिम्मत हारने नहीं देता है। बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल देता है। तो इस कंडीशन में जितनी बड़ी सोच नियत होती है उससे अधिक ही परिणाम हमें मिलता है। लेकिन जैसे केतु की भाग्य रेखा है, जब भी उम्मीद छोड़ेंगे तभी परिणाम आएगा। दूसरा क्रॉस का साइन है, तो इस कंडीशन में समाज के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के योग बहुत अच्छे होते हैं। तो समाज में किसी भी तरह का जाकर के आप काम करिए, एनजीओ या ट्रस्ट से जो है जोड़ करके भी आप कर सकते हैं। वहां से जो कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होगा या फिर गुरु जो आपको मिलेंगे, वहां से आपका जो है बरकत परमानेंटली होता जाएगा। और ये जुपिटर की ब्लेसिंग होती है कि वो सबसे पहले खुशियां देते हैं। तो जो सुकून, शांति, आनंद, खुशी का अनुभव अगर आपको करना है तो डेली मंदिर जाइए और किसी बड़े ग्रुप से जुड़ करके जो है काम करना शुरू करिए। नहीं आपके पास अर्थ है तो कम से कम श्रम सेवा से ही प्रारंभ करिए, यहाँ से उन्नति हो जाएगा। और जीव हत्या जैसी चीजों से जो है पूरा का पूरा डिस्टेंस बना करके आपको रखना रहेगा। और लेफ्ट पाम में देखते हैं बाय बर्थ क्या आया। तो जैसे कि ये कर्सेस आया है, तो वैसे लेफ्ट पाम में प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन आया है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना एम्पायर इंसान का डेवलप होता है, वरना लाइफ एंड नहीं होती। अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं। आने वाली जो जनरेशन है उन्हें बहुत सारा, खासकर रॉयल्टी या फिर जो सन के एस्पेक्ट में आता है खासकर प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हैंड ओवर करके जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है काफी ज्यादा अच्छा और प्रोमिनेंट दिखाई दिया है। पहले तो 24-5 तक तो ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी थी ही नहीं, फिर चेंजेस होने शुरू हुए। ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट है जो बहुत गहरा सोचता है, बहुत बार चीजों को जस के तस छोड़ देता है। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है। मेन बात यह है कि लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हुई है, लक लाइन इनहेंस हुआ है, सन जो है सरलता से आपका ठीक हो सकता है। आप बहुत बड़े, बहुत रईस, बहुत सफल आदमी निश्चित रूप से बनेंगे। और खासकर 2027 के मध्य से जो जिंदगी में परिवर्तन है वो अनएक्सपेक्टेड होगा और कंटिन्यू प्रोग्रेस में आपको यहाँ से आपकी लाइफ जाने वाली है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।